हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एजुकेशन स्टूडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ जो आप सभी के बहुत काम आएंगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक न केवल आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगी बल्कि आपके ढेर सारे समय, ढेर सारी मेहनत और कुछ पैसों की भी बचत करेंगी। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन से देश, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं आज की वीडियो का पहला यूजफुल सा आइडिया। तो दोस्तों, हम लेडीज जो होती है ना, देखिए लिक्विड सिंदूर जो होता है ना, इसको लगाना ज़्यादा पसंद करती हैं और गर्मियों में तो स्पेशली इसी को लगाया जाता है क्योंकि जो ड्राई सूखा सिंदूर होता है ना, ये बहुत जल्दी फैल जाता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए, कई बार क्या होता है ना, हमें सिंदूर लगाना होता है बट उस टाइम पे हमारा जो लिक्विड वाला सिंदूर होता है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि गर्मियों के टाइम में ये चीज़ें जल्दी सूख भी जाती हैं, ठीक है। अगर ख़त्म हो गया और उस समय आपके पास समय नहीं है लाने का और शॉप नहीं है पास में, तो आप क्या कीजिए, देखिए आपके पास ड्राई सिंदूर तो रखा ही होगा। तो आप ना ड्राई सिंदूर को देखिए, जिससे हम सिंदूर लगाते हैं ना, इससे इसमें धीरे धीरे करके फिल कर लेना है, थोड़ा बहुत देखिए फिल करना है। अब यहाँ पर हमें देखिए फिल मैंने कर लिया। अब यहाँ पर ग्लिसरीन की 2-3 बूंदें लेनी है, उसको डाल लेना है। बस इसका कैप लगा के इसको देखिए अच्छे से सेक कर लेना है, ठीक है। ग्लिसरीन हमने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पहले 2 बूंद डालिएगा और ज़रूरत के हिसाब से फिर आप इसमें 1-2 बूंद और डाल सकते हैं, जैसा ज़रूरत हो वैसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से सेक कर लिया है। देखिए अब हमारा ये बिल्कुल फ्री में हमारा एक लिक्विड सिंदूर घर पर ही बन के तैयार हो गया है। देखिए इसकी जो थिकनेस है ना, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप ज़्यादा इसमें थोड़ा और सिंदूर डाल लीजिए, और अगर पतला चाहिए तो 1-2 बूंद ग्लिसरीन की और डाल लीजिए। ये थोड़ा सा पतला हो गया तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई सिंदूर और लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से सेक कर लेना है। बस इस तरीके से आप घर पर ही जो आपके पास ड्राई सिंदूर रखा है उसका लिक्विड सिंदूर बना सकते हैं। और इस तरीके से जो हमारा ड्राई सिंदूर रखा होता है ना फ्रेंड्स, उसका भी यूज हो जाता है क्योंकि ड्राई सिंदूर अक्सर हमारे पास आते रहता है क्योंकि हम कहीं तीर्थ स्थानों में जाते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, तो हम लाते रहते हैं। और हमारे जो रिलेटिव वगैरह लोग जाते हैं, रिलेटिव के लोग जाते हैं, तो वो लोग भी लाते हैं, तो ये सिंदूर रखा रह जाता है। इस तरीके से इसका भी यूज हो जाता है और आपका लिक्विड सिंदूर भी फ्री में एकदम बन के घर पर रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी समय भी नहीं लगता। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो दोस्तों, सुई का इस्तेमाल तो हम सभी लोग करते हैं, यानी कि सुई धागा का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। वैसे तो आजकल सभी के घर में सिलाई मशीन होती है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी सुई धागा से ही कोई चीज़ सिलते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई बार आपने नोटिस किया होगा, सुई धागे के डिब्बे में बहुत सारी सुई होती हैं और हम सिलाई करते हैं, लेकिन कुछ सुई जो होती है ना नीचे गिर जाती है, फ्लोर पर गिर जाती है और फिर हमको ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। और अगर मैट बिछाई रहती है तब तो ये सुई बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो आप क्या कीजिए, जो भी आपका सुई धागे का बॉक्स है ना, उसमें आप एक छोटा सा कोई, अगर आपके पास देखिए चुंबक है, टुकड़ा भी है, तो आप उसको ना जरूर रखिए। इस तरीके से आप सिलाई करने के बाद एक बार आप पूरी जगह में, जहाँ पर आपने जिस एरिया में बैठ के आपने सिलाई करी है, वहाँ पर इसको घुमा लीजिए। अगर कोई सुई नीचे गिरी भी होगी ना, वो ये चुंबक आसानी से ढूंढ लेगा, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपको बिल्कुल भी सुई को ढूंढने में मेहनत नहीं करनी है क्योंकि ये बहुत बारीक होती है और छोटी वाली सुई तो आसानी से मिलती भी नहीं है। तो आप एक चुंबक को अपने जो भी सिलाई का डिब्बा है आपका, यानी कि सुई धागे का डिब्बा है, उसमें आप जरूर रखिए, ठीक है। जब सुई गुम हो जाए तो आप इसका यूज कीजिए। और मैं तो ये कहूँगी, जब भी आप सिलाई करते हैं एक बार इसको आप घुमा लीजिए, ठीक है। चुंबक देखिए बहुत जल्दी अपनी तरफ इस सुई को आकर्षित कर लेता है और सुई जो होती है ना, चुंबक में चिपक जाती है। आपको बिल्कुल भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस देखिए एक छोटा सा टुकड़ा मैंने भी रखा है अपने बॉक्स में। अब इसी के साथ नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये टिप्स हम फ्री ऑफ टिप्स बनाने वाले हैं, यानी कि देखिए जो बेकार चीज़ें होती है ना, उसका यहाँ पे हम यूज करेंगे। बेकार चीज़ों को भी फेंकने से पहले ना आप दो बार सोच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर शैम्पू के पाउच हैं, यहाँ पर खाली हुए शैम्पू के पाउच हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इकट्ठा करके रखिए। अगर इस तरीके के शैम्पू का पाउच का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कभी ना कभी हम पाउच का भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8-10 मैंने पाउच लिए और इनको देखिए एक मग में पानी लिया है, मग में पानी में इनको अच्छे से डिप कर लिया है। बस हल्का हल्का रब करते हुए इनको निचोड़ के अब हमें निकाल लेना है। देखिए अब शैम्पू वाला हमारा पानी बन के तैयार हो गया। जिन शैम्पू के पाउच
पाउच को हम बेकार समझ के फेंक देते थे ना फ्रेंड्स, उसमें से देखिए इतना सारा शैम्पू निकल गया है, शैम्पू का झाग बन के रेडी हो गया है। देखिए अब इस पानी का क्या यूज करेंगे हम, कई तरीकों से आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा यूज है वो मैं बताऊंगी आपको। क्योंकि दोस्तों ना गर्मियों के टाइम में सॉक्स तो हम डेली वॉश करते ही हैं, लेकिन क्या होता है ना, वॉश करने के बाद भी सॉक्स में एक अजीब सी बैड स्मेल रह जाती है। गर्मियों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप क्या कीजिए, सॉक्स को वॉश करने के बाद एक बार इस शैम्पू वाले पानी में इन सॉक्स को डाल के देखिए हल्का सा डाल लीजिए और उसके बाद निचोड़ के फिर इनको सुखा दीजिए। जितनी भी सॉक्स में बैड स्मेल होगी ना फ्रेंड्स, जो नॉर्मली वॉश करने से नहीं जाती है, वो इस तरीके से शैम्पू वाले पानी में डिप करने से ये चली जाती है। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए आपको एक्स्ट्रा शैम्पू का यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन पाउच को आप फेंकने वाले थे उनमें से ही हमारा शैम्पू निकला हुआ और इनका ही हमने यूज कर लिया है ना दोस्तों। अच्छी ट्रिक, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। आज की जो टिप है ना फ्रेंड्स, गर्मियों में बहुत काम आने वाली टिप है दोस्तों। गर्मियों के टाइम में ना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा कट हो जाती है। वैसे तो सभी के घर में इन्वर्टर होता है, लेकिन कई बार जो होता है ना, अगर लाइट ज़्यादा समय तक नहीं आए तो हमारा जो इन्वर्टर होता है ना, उसकी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम उस समय क्या कैंडल का ही यूज़ करते हैं। हम लोग कभी ना कभी कैंडल तो यूज़ करते ही हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना, कैंडल भी नहीं होती है, क्योंकि कैंडल भी हम ज़्यादातर दीपावली में ही खरीद के रखते हैं। और अगर कैंडल नहीं है घर में, ज़्यादा नहीं है, और आपको कैंडल को ज़्यादा देर तक जलाना है, ज़्यादा काम करना है, किचन में काम करना है, कैंडल जला के करना है, तो आप क्या कीजिए, देखिए कैंडल में हल्का सा आप तेल लगा लीजिए। कोई भी तेल लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक पुरानी खाली बोतल की कैप ले लीजिए। कैप में पहले कैंडल को रखिए और उसके बाद से इसको जलाइए। कैप रखने से क्या होगा ना, जो भी इसका वैक्स मेल्ट होगा वो आपका फ्लोर पर नहीं गिरेगा। जहाँ पर भी आप कैंडल को रख रहे हैं वहाँ पर नहीं गिरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे आपको इधर उधर कैंडल को रखने में भी आसानी होगी। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर आप इस कैंडल को ले जा सकते हैं। या फिर कैप की जगह पर अगर आप पुराना दिया यूज करेंगे ना फ्रेंड्स, वो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जो कैप होता है ना, बॉटल का कैप होता है, वो थोड़ा छोटा होता है। अगर दिए का इस्तेमाल करेंगे तब तो और भी अच्छा रहेगा। देखिए बिल्कुल भी जो वैक्स है वो नीचे नहीं गिरेगा, सीधे दिए में ही गिरेगा। आपका फ्लोर गंदा नहीं होगा, आपकी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगेगी। और इस ट्रिक से आप एक रूम से दूसरे रूम में इस कैंडल को इजीली इधर उधर ले जा सकते हैं। बच्चे भी आसानी से इसको एक जगह से दूसरे जगह पर रख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर बहुत काम आ जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। देखिए रोटी बनाते समय हम सभी लोग ये चिमटे का यूज करते हैं, लेकिन कई बार जब चिमटा बहुत पुराना हो जाता है तो इसका जो मुंह होता है ना, ज़्यादा फैल जाता है। और जब ये ज़्यादा फैल जाता है तो हमारे जो और बर्तन होते हैं काफ़ी इनको डिस्टर्ब करता है और ये स्पेस भी बहुत लेता है जब हम इसको हैंग करते हैं। तो आप क्या कीजिए, देखिए एक रबर बैंड ले लीजिए और रबर बैंड को चिमटे के मुंह में इस तरीके से लगा लीजिए टाइटली। इस तरीके से लगाएंगे तो धीरे धीरे इसका जो शेप ज़्यादा बड़ा हो गया ना, वो भी वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, जब आप इसको हैंग करेंगे ये स्पेस भी कम लेगा और बाकी करची वगैरह को भी ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई भी रबर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, मोटा वाला, या फिर देखिए इस तरीके के जो मिठाई के डिब्बे का रबर बैंड होता है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। देखिए बस इस तरीके से लगा लेना है जिस समय इसका यूज नहीं करना है। उसके बाद इस तरीके से हैंग करिए, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत छोटा सा आइडिया है लेकिन काम का है। और इसका जो मुंह बड़ा हो जाता है ना, फैल जाता है, तो फिर रोटी को सेकने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आप वापस से अपने शेप में आ जाएगा। आई होप ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम सभी हैंगर में अपनी साड़ियों को हैंग करते हैं। देखिए इस तरीके से हैंग करते हैं तो जो ये सिल्क की साड़ियाँ होती है ना, ये बार बार स्लिप होके नीचे गिर जाती है और बार बार हमें इसको फोल्ड करना पड़ता है। बार बार हमारी जो अलमीरा होती है सारी मैसी सी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए चलिए साड़ी को फोल्ड करने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी। आपको करना है, देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जैसे कि हम नॉर्मली फोल्ड करते हैं। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, हैंगर लेना है। हैंगर में एक बार साड़ी को देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है, डाल लेना है। देखिए जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वीडियो में ध्यान से देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली साइड से भी, दूसरी साइड से भी साड़ी को देखिए इस तरीके से हैंगर में हैंग करना है। इस तरीके से हैंग करेंगे तो अब ये साड़ी हैंगर में ना एकदम फिक्स हो गई है, बिल्कुल भी ये स्लिप खाकर नीचे नहीं गिरेगी। चाहे अलमारी में आप कितने ही कपड़ों को इधर उधर करेंगे, कोई और कपड़े ढूंढते हैं तो ना ये चीज़
चीज़ें गिर जाती हैं, लेकिन अब इस तरीके से फोल्ड करने से इस हैंगर में से साड़ी बिल्कुल भी स्लिप होकर नहीं गिरेगी, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ये खिसकेगी नहीं। बहुत अच्छी ट्रिक है। आई होप आपको ये ट्रिक भी यूजफुल लगी होगी। दोस्तों आप लोग भी ना अपने कबर्ड में, अपनी अलमीरा में सारी साड़ियों को इस तरीके से हैंग करके रखिएगा, क्योंकि साड़ी को फोल्ड करना ना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि अगर साड़ी की फोल्डिंग खुल जाती है तो फिर बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, खास तौर पर महिलाओं को। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो की यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।